हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टी टेस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल। टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन, टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन एंड पेयर टी टेस्ट। तीनों के एग्जाम्पल लेंगे और तीनों के बारे में बात करेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 pigs fed on diet A. The increase in weight in a certain period of time were 10, 6, 16, 17, 13, 12, 8, 14, 15 and 9. For another random sample of 12 pigs fed on diet B, the increase in the same period were 7, 13, 22, 15, 12, 14, 18, 8, 21, 23, 10 and 17. हमें क्या चेक करना है? टेस्ट whether the diet A and diet B differ significantly as regarding their effect is increasing in weight. हमें चेक करना है कि दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों जो डाइट किसी को दी जा रही है तो उससे वेट में कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हमको चेक करना है। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस सेटअप कर लेंगे। तो क्वेश्चन जो है उसमें चेक करना है कि दोनों जो डाइट है वो वेट सेम इंक्रीज कर रही है या अलग अलग इंक्रीज कर रही है। तो हम जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो मान लेंगे बोथ डाइट, या फिर कह सकते हैं म्यू एक्स इज़ इक्वल टू म्यू वाई। जो अल्टरनेटिव रहेगी वो क्या रहेगी? बोथ डाइट, या फिर हम कह सकते हैं म्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू म्यू वाई। यहाँ पे ध्यान रखना म्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू म्यू वाई है, इसलिए हम टू टेल्ड टेस्ट यूज़ करेंगे। अगर हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हमें चेक करना हो तो टू टेल्ड यूज़ नहीं करेंगे, वन टेल्ड बोलते हैं उसको, और उसमें हम माइनस साइन और प्लस साइन रखते हैं। बाकी अगर हमारा अगर हम बात करें तो जो टी की जो वैल्यू आती है, टी टेस्ट यूज़ करेंगे तो टी की जो वैल्यू आएगी वो मोड में लेते हैं, माइनस प्लस रिमूव करके मोड में वो वैल्यू रहेगी और इसके बाद में उसे टी टेबुलेटेड वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको पता तो है ना इसमें टी टेस्ट डिफरेंस ऑफ मीन क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके जो सैंपल की जो नंबर है N1 एंड N2 जो इक्वल नहीं है, तो हम पेयर टी टेस्ट तो यूज़ नहीं कर सकते इसमें। और इसमें चेक करना है कि इसके मीन जो है वो डिफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम इसमें टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन का यूज़ करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्स एंड वाई की वैल्यू मैंने लिख ली है। अब हम इसका टोटल करके मीन निकालेंगे। समेशन एक्स अपॉन में एन, समेशन एक्स ये टोटल करेंगे तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 120, और जो एन वन की वैल्यू है तो ये कितना है? ये 12 आ गया एक्स बार की वैल्यू। वाई बार चेक करेंगे, समेशन वाई अपॉन में एन है, समेशन वाई टोटल इसका सम करेंगे तो इसका जो टोटल सम है वो आएगा 180, तो ये वाई बार आ गया 15। अब हम x माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये x माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे। ये x है माइनस एक्स बार 12 माइनस 2, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ रही है, वो भी 120 आ रही है, ये भी 120। समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर जो आ रही है 314। तो अब हम एस स्क्वायर निकाल लेंगे।
एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये एस स्क्वायर आ जाएगा n1 प्लस n2 माइनस 2 मतलब 10 प्लस 12 माइनस 2 समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी वो थी 120 प्लस y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर की वैल्यू 314। ये आ जाएगा 20 और इसके जो पूरी टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 434। ये इससे डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 21। तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो एस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4.658। अब हम टी टेस्ट लगा देंगे। टी टेस्ट का फॉर्मूला रहेगा एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन में एस अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। एक्स बार क्या था हमारा 12, वाई बार 15, एस की वैल्यू अभी निकाली 4.658 अंडर रूट 1/10 प्लस 1/12। ये टी की वैल्यू निकाल ली है हमने। ये हम मोड में लेंगे क्योंकि ये 2 टेल्ड टेस्ट है 1.497 और जो हमारा टी टेबुलेटेड है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विथ n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो वैल्यू है वो आपकी है 2.09। हाइपोथेसिस है टी टेबुलेटेड is greater than t calculated, hence we accept null hypothesis। so हम कह सकते हैं कि जो दोनों डाइट है वो इंक्रीज वेट जो कर रही है वो सेम इंक्रीज कर रही है और जो डिफरेंट आया है वो डाइट की वजह से नहीं किसी और इंक्रीमेंट की वजह से आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमने एक और क्वेश्चन लिया है 12 स्टूडेंट गिवन इंटेंसिव कोचिंग एंड 5 टेस्ट वर कंडक्टेड इन मंथ्स। द स्कोर ऑफ टेस्ट 1 एंड टेस्ट 5 आर गिवन बिलो। ये टेस्ट 1 के नंबर दिए हैं, टेस्ट 5 के नंबर दिए हैं। डू द स्कोर फ्रॉम फर्स्ट टू 5th टेस्ट शो एन इम्प्रूवमेंट। हमें चेक करना है कि फर्स्ट टेस्ट के बाद और 5th टेस्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ये सीरियल नंबर दे रखा है। टोटल नंबर सैम्पल नंबर हमारे पास 12 है और दोनों टेस्ट में सैम्पल नंबर सेम है। हम यहाँ पर पेयर टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हाइपोथेसिस सेटअप करेंगे और फिर इसमें टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। नल हाइपोथेसिस हम क्या सेटअप करेंगे, हमें चेक करना है इम्प्रूवमेंट, इसलिए हम यहाँ पर हाइपोथेसिस सेटअप करेंगे जो हमारी क्या होगी, देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। H1 क्या हो जाएगी हमारी, देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ये हमारी हाइपोथेसिस सेटअप हो गई। अब हम डी बार निकाल लेंगे। डी बार कैसे निकालेंगे, फर्स्ट डी निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर मतलब एक्स माइनस वाई, ये हमारा डी हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करके हम वैल्यू निकाल लेंगे माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे, डी स्क्वायर निकाल लेंगे। गया है आपका डी की वैल्यू आ गई है। अब हम इसका स्क्वायर भी कर ही लेते हैं। हमारे यहाँ पर डी बार क्या आ जाएगा, समेशन डी अपॉन में एन। ये जो समेशन डी है
इसकी वैल्यू प्लस जो है उसको प्लस करना है, माइनस जो है उसको माइनस करना है। तो ये जो टोटल वैल्यू आ जाएगी ये 96 आ जाएगी, माइनस वैल्यू ज़्यादा है इसलिए -96 अपॉन में 12। इसकी जो डी बार आएगा वो 8 आ जाएगा, माइनस वाला 8। और जो एस स्क्वायर है वो हम निकालेंगे। फॉर्मूला है 1/n-1 समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। 1/n-1 12 - 1 11 समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू है 1122 माइनस समेशन डी स्क्वायर डी जो आया था 96 इंटू 96, दोनों माइनस में थे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो साइन नहीं ले रही हूँ मैं। अपॉन में 10 12 एन की वैल्यू 12 है। 1/11 1122 माइनस इसकी जो वैल्यू आएगी 768 ये एस स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। अब हम एस निकालेंगे इसका अंडर रूट, तो वो आएगा 573। अब हम टी की वैल्यू निकालेंगे, पेयर टी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो ये जो टी है इसका फॉर्मूला रहेगा डी बार, ये मोड में रहेगा, हम साइन रिमूव करके लेंगे इसको, एस अपॉन रूट एन। डी बार की वैल्यू क्या आई थी आपकी 8 आई थी माइनस की, लेकिन ये मोड में ली तो प्लस माइनस प्लस हो गई। एस की वैल्यू है 5.673 डिवाइड बाई 12 अंडर रूट 12। ये जो इसकी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके 4.885 ये टी की वैल्यू आ गई। अब हम टी की वैल्यू के टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे टी टेबल से 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। तो ये जो इसकी टेबुलेटेड वैल्यू है वो आएगी 2.20। टी की जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन है टी की कैलकुलेटेड वैल्यू से, इसलिए हम क्या करेंगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। सो क्या थी हमारी नल हाइपोथेसिस, देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, लेकिन यहाँ पे तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है क्योंकि ये ग्रेटर देन है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो होगी देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील रॉड इज स्पेसिफाइड टू बी 18.5। For these, a sample of 14 rods was tested. The mean and standard deviation आपको दे रखा है 17.85 and 1.955 respectively. Test the significance of deviation. हमें चेक करना है इसका क्या डेविएशन है। तो हम इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, सिर्फ एक सैंपल की वैल्यू दे रखी है तो इसलिए हम यहाँ पर टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो 18.5 है ये पॉपुलेशन मीन दे रखा है और सैंपल ऑफ 14 रोड जो है उसका जो मीन है वो है 17.85 और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 1.955। तब हम इसका टेस्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट हम हाइपोथेसिस सेटअप कर लेंगे H0 नल हाइपोथेसिस एंड H1। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, द सैंपल हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विथ मीन μ0 जो 18.5 है वो हमारा पॉपुलेशन मीन है। और हमें ये चेक करना है कि जो वैल्यू दे रखी है हमें सैंपल जो लिया हुआ है और जिसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं वो किस पॉपुलेशन से लिया गया है। वो इसी पॉपुलेशन से लिया गया है क्या जिसका जो मीन है वो 18.5 है, या किसी और पॉपुलेशन से लिया गया है। तो उसके लिए हम टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने हाइपोथेसिस सेटअप कर लिए दोनों हाइपोथेसिस। यहाँ पर हमारी वैल्यू जो म्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो 18.5 है, एक्स बार की जो वैल्यू है वो है 17.85,
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो दे रखा है वो है 1.955। इसमें तो पूरा डेटा दिया हुआ है। अब हम इजीली टी टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए टी की वैल्यू हमने लिख ली है 18.5 माइनस 17.85, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.955 अपॉन में √14। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.244। इस वैल्यू को हम प्लस में लेंगे क्योंकि मोड टी की वैल्यू हम लेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि दोनों जो है उनका जो पॉपुलेशन मीन है वो सेम है या नहीं है। हमें ये डिफरेंस नहीं देखना है कि ग्रेटर देन है या लेस देन है। इसलिए हमारा जो टेस्ट है वो टू टेल्ड टेस्ट है और इसलिए हम इसको साइन मूव कर देंगे। यहाँ पे टी टेबुलेटेड की वैल्यू 2.16 है विथ 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम। टेबुलेटेड जो है वो ग्रेटर देन है टी कैलकुलेटेड से, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी? द सैंपल हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विथ मीन म्यू ज़ीरो। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन मीन है और सैंपल जो है जिस पॉपुलेशन से ड्रॉ किया है वो 18.5 मीन वाली पॉपुलेशन से ही ड्रॉ किया है, इसलिए हम कह सकते हैं देयर इज़ नो डिफरेंस पॉपुलेशन मीन्स। मतलब कि इसका जो पॉपुलेशन मीन से रखा है और जो हमारा सैंपल है उसका जो पॉपुलेशन मीन है वो सेम है। मतलब हम कह सकते हैं जो सैंपल है वो 18.5 मीन वाली पॉपुलेशन से ही ड्रॉ किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज आर टेस्टेड फॉर लेंथ ऑफ देयर लाइव्स एंड द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड। ये टाइप एंड भी 2 बैटरी दे रखी है, इनका जो सैंपल है इनके दोनों के अलग अलग सैंपल लिए, एक का 9 एक का 8, मीन लाइफ 600 640 और जो वेरिएंस है वो 121 144। हमें क्या चेक करना है? इज़ देयर एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज़। इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? अब तो आप समझ गए होंगे। दोनों के सैंपल जो है नंबर ऑफ सैंपल दोनों अलग अलग है। हम टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस सेटअप कर लेंगे H0। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज़। नल हाइपोथेसिस हमारी सेटअप हो गई। अब अल्टरनेटिव क्या रहेगी? देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज़। यहाँ पे हमारा N1 क्या है? 9, x बार 600 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है 121। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वेरिएंस है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है, इसे वेरिएंस भी हम बोल सकते हैं। N2 क्या दे रखा है? 8 y बार 640 एंड वेरिएंस ऑफ y क्या है? 144। अब हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले हम s की वैल्यू निकालेंगे। s स्क्वायर क्या है? 1/n1 प्लस n2 माइनस 2। इसका फॉर्मूला n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर। इसकी जगह समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास वो वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। n1 की वैल्यू 9 प्लस n2 8, n1 9 n2 8 माइनस 2। n1 क्या है आपका? 9 इंटू s1 121 प्लस 8 इंटू 144, ये 15 आ जाएगा और इसकी वैल्यू आपकी आएगी 2241। अब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 149.4। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 12.22। अब हम टी निकाल लेंगे, ये वैल्यू हमारे पास है। अब हम टी निकाल लेंगे। टी का फॉर्मूला है एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन में एस अंडर रूट 1 अपॉन में n1 प्लस 1 अपॉन में n2। एक्स बार हमारा है 600, वाई बार 640, एस के वैल्यू है 12.22 अंडर रूट 1 अपॉन में n1 प्लस 1 अपॉन n2। 1 अपॉन में क्या है? n1 हमारा 9 प्लस 1 अपॉन में 8।
ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन में 5.93। इसको सॉल्व करेंगे तो 5.93 आ जाएगी वैल्यू आपकी। ये माइनस में आएगा, इसका हम मोड ले लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6.75। अब हम टी टेबुलेटेड देख लेंगे। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विथ 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हम टी की टेबुलेटेड वैल्यू चेक कर लेंगे। ये 2.13। यहाँ पे हमारी टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ग्रेटर देन है टी टेबुलेटेड से, इसलिए हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। मतलब हेंस देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, एन ऑटोमोबाइल टायर मैन्युफैक्चरर क्लेम्ड दैट द एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ टायर इज़ मोर देन 20,000। यहाँ पे मोर देन दे रखा है, इसलिए हम टी टेस्ट का यूज़ टू टेल्ड ना लेकर वन टेल्ड टेस्ट का यूज़ करेंगे। व्हेन अंडर नॉर्मल कंडीशन अ रैंडम सैंपल ऑफ 16 टायर वाज tested and a mean and standard deviation are 22,000 km and 50,000 km respectively were computed, assuming the life of the tire in kilometer to be approximately normally distributed, decided whether manufacturer claim is valid। हम नल हाइपोथेसिस सेटअप कर लेंगे। यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो एवरेज लाइफ है टायर की वो मोर देन 20,000 किलोमीटर है या फिर उसके इक्वल है या फिर लेस देन है। तो हम हाइपोथेसिस सेटअप कर लेंगे। द एवरेज लाइफ ऑफ टायर इज़ ग्रेटर देन 20,000। हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी द एवरेज लाइफ ऑफ टायर इज़ लेस देन 20,000। अब हम इसमें इजीली टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन में रूट एन। एक्स बार हमारा तो दे रखा है क्वेश्चन में, कितना था 22,000 दे रखा है ना, माइनस म्यू जो है वो तो 20,000 है। एस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा दे रखा है 5,000 अपॉन रूट एन। कितने सैंपल लिए हैं हमने, 16 सैंपल लिए हैं। तो ये टी की जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारी आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद 1.6। ये टी कैलकुलेटेड आ गया। अब हम टी टेबुलेटेड चेक करेंगे। हम वन टेल्ड टेस्ट में देखेंगे इसकी वैल्यू। ये हमारी टी की टेबुलेटेड वैल्यू आ गई 2.95, 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखा है हमने, 0.02 या फिर 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पे टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन है टी की टेबुलेटेड वैल्यू से, इसीलिए हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, द एवरेज लाइफ ऑफ टायर इज़ ग्रेटर देन 20,000। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। द HRD मैनेजर विशेष to see if there has been any changes in the ability of trainees after a specific training program. The training test and aptitude test before the start of program and equivalent on after they have completed। ये स्कोर दे रखे हैं आपको। ये ट्रेनीज़ हैं और इनके स्कोर दे रखे हैं। जब इन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है उसके पहले एक टेस्ट लिया जाता है, उसके स्कोर दिए हैं, और उन्हें एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग देने के बाद में जो टेस्ट लिया जाता है उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है, वो हमें चेक करना है। यहाँ पर N1 एंड N2 दोनों इक्वल है और हमें डिफरेंस चेक करना है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं, तो हम पेयरिटी टेस्ट का यूज़ करेंगे। ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फर्स्ट हम यहाँ पर हाइपोथेसिस सेटअप कर लेंगे। हमारी H0 हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, देयर इज़ नो चेंज इन एबिलिटी ऑफ ट्रेनीज ड्यू टू ट्रेनिंग। ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है
वो क्या होगी, देयर इज चेंज इन एबिलिटी ऑफ ट्रेनी ड्यू टू ट्रेनिंग। तो हम ये हमने हाइपोथेसिस सेटअप कर ली है। अब हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जो डी की वैल्यू है वो आ जाएगी 70 - 75। ये हमारी डी की वैल्यू आ गई है। अब हम फर्स्ट हम क्या करेंगे, टी टेस्ट पेयर टी टेस्ट के यूज़ के लिए हमें सबसे पहले एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एस स्क्वायर का हमारा जो फॉर्मूला है वो है 1/n-1 समेशन डी का स्क्वायर माइनस समेशन डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। 1/n-1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 1 8। ये हमारी समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 903 माइनस समेशन डी जो है उसकी वैल्यू आ रही है 45। समेशन डी का स्क्वायर है इसलिए 45 × 45 डिवाइड बाई 9। इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसकी जो वैल्यू आएगी एस स्क्वायर की वैल्यू वो आएगी 84.75, जिसका अगर हम रूट निकालेंगे एस निकालेंगे तो वो आएगा 9.21। हमारा टी टेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, पेयर टी टेस्ट डी बार अपॉन में एस अपॉन रूट एन। हमने डी बार तो निकाला ही नहीं, डी बार भी निकाल लेते हैं। तो डी बार के लिए समेशन डी अपॉन में एन, समेशन डी हमारा 45 है डिवाइड बाई 9, ये डी बार 5 आ गया है डी बार अपॉन एस अपॉन रूट एन। तो डी बार हमने अभी निकाला क्या है 5 अपॉन एस की वैल्यू जो है वो है 9.21 अपॉन में रूट एन मतलब 9। टी की वैल्यू आ जाएगी 1.63। सो अब हम टी की टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, 9 - 1 मतलब 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। चलिए इसका हम सॉल्व 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कर लेते हैं। टेबुलेटेड वैल्यू टी की आ रही है हमारी 3.36 जो कि ग्रेटर है कैलकुलेटेड से। तो टी टेबुलेटेड इज़ ग्रेटर देन टी कैलकुलेटेड। तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल जाएगा, ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम टी टेस्ट की टेबल बता देती हूँ कि टी टेस्ट में वैल्यू हम देखते कैसे हैं। टी की जो टेबल होती है उसमें हम 2 टेल के लिए या 1 टेल के लिए कैसे वैल्यू देखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी टी की टेबल दे रखी है, ये किस लिए है, 2 टेल एरिया के लिए, ये 2 टेल के लिए है। मैं आपको बता देती हूँ कि हमें अगर चेक करना हो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू किसकी क्या है तो वह हम कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब 0.05। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2.45। और अगर हमें यही वैल्यू 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अगर 98% के लिए या फिर 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए देखना है 8, तो ये वैल्यू आएगी 2.90। ऐसे ही हम दूसरी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने अभी 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए निकाली थी। 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए 2.13 है। ये 2 टेल टेस्ट के लिए है। अगर हमें 1 टेल की जो वैल्यू है वो निकालना हो, इसी टेबल से वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, हमें टी की 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जो वैल्यू है वो हमारी ये सिंगल टेस्ट में सिंगल टेल के लिए हमारी जो इक्वल रहेगी वो T8 टू अल्फ़ा रहेगी 2 टेल्ड में। ये 1 टेल्ड की जो वैल्यू रहेगी वो उसी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अल्फ़ा जो है वो डबल हो जाएगा। जैसे हमें टी की 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05 की अगर वैल्यू है तो वो वैल्यू हम T2 टेल्ड जो ये टेबल है इसमें हम चेक करेंगे 0.1 पे। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.01। तो ये 0.1 की वैल्यू क्या है 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ये 1.86, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम
किसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ले लेते हैं। इस पर हमें चेक करना है 0.01 मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 99% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो हम जो ये वैल्यू चेक करेंगे वो हम टू टेल्ड टेस्ट के लिए हम इसकी वैल्यू कहाँ देखेंगे 0.02 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो ये हमारी T16 की वैल्यू आ जाएगी 0.02 पे 2.58 ये हमारी आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह हम दूसरे भी वैल्यू निकाल सकते हैं टू टेबल टेस्ट से। ये टू टेल्ड के एरिया और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और वैल्यू दे रखी है, हम उसी से सिंगल टेल्ड के लिए जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। सो आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और अच्छे से समझाए भी हैं, आपको समझ में आए होंगे आई होप। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।